कि बेसिक विद्युतिकी यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को आपको समझना है, वह होती क्या है, किस प्रकार से इस डिटेल को समझना है। सबसे पहले आपने एक चीज़ देखी सुनी है कि सर आपने पढ़ा भी होगा कि सर सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसको कैसे ये मिला, कैसे सबसे पहले इसको खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। हम उस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, ये चार्ज कहाँ से आए, ये आवेश हमें पता कैसे चले, उसकी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थेल्स नामक एक वैज्ञानिक था, बहुत तगड़ा वैज्ञानिक था, जो एक यूनानी भी था, वह दार्शनिक और गणितज्ञ भी था, यानी टैलेंट बनता था। और उसने एक खोज की थी जिसका नाम है आवेश, चार्ज की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है थेल्स। पेपर में पूछना तो सर ये कब की, उसका भी पता पूछे कि 600 ईसा पूर्व, तो आपसे पूछे कि 600 ईसा पूर्व तो आप वर्ष में बताओ, तो आपको ध्यान रखना कि 600 वर्ष पूर्व इस थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक आवेश की खोज की थी। इस आवेश से हमें कैसे पता चला, ये आवेश हमें कैसे मिला, उसकी हम बात करते हैं। आवेश की बात की तो उसने एक कहरवा नामक एक पदार्थ लिया और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम या सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर वे छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने लगा। तो यार लगा कि मामला तो कोई भारी है, ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर आवेशित हो रहा है, जिसकी वजह से ये कण इसकी ओर चिपक रहे हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूँ, जब आप छोटी उम्र में सूखे बालों में एक ऐसी कंघी फेरते थे और जैसे इसे मिट्टी के ऊपर रखते थे तो वे छोटे मिट्टी के सारे कण मिट्टी के कण उसके चिपक जाते थे, और वह मिट्टी के कण कागज हल्के वे उसके चिपक जाते। जैसे दूसरा मैं देखूं, बलून ले लो, गुब्बारा, जिसको आप सूखे बालों में ऐसे रगड़ के दीवार के चिपका दो, चिपक जाएगा। वे सारे क्या है, वे एक आवेश के गुण है, और आवेश की वजह से वे चीज आवेशित हो जाती है, जिसकी वजह से आकर्षित होने लगती है। तो थेल्स ने कहा हाँ भाई, ये पता हम चल गया है कि हमारे छोटे छोटे जो कण हैं वे किसी रेशम के कपड़े से हमें उसको क्या पदार्थ को हम रगड़ेंगे और रगड़ने के कारण उसके अंदर आवेश उत्पन्न होगा, वे आवेश उसकी ओर आवेश की वजह से वे कण क्या हो जाएंगे, उसके आकर्षित होने लगेंगे, वे चिपक जाएंगे। तो ठीक है। उसके बाद में उसने आवेश के दो प्रकार दिया। आवेश दो प्रकार के होते हैं, उसने पता किया, और उसने पता किया तो उसको पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि पहला आपका यही सवाल बनता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे दो प्रकार के होते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन का ये सवाल बार बार पूछ रखा है, बार बार बेटा, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला आपका आवेश है जिसका नाम है धन आवेश। क्या नाम है, धन आवेश, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। दूसरे आवेश का नाम है ऋण आवेश, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। अब आप लोगों को मैं बता दूं, जब हमारे समान प्रकार के आवेश, देखो ये भी लिखना आपको, समान प्रकार के आवेशों में क्या होगा वह भी देखना है। जब समान प्रकार के हमारे पास आवेश होंगे तो हमारे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। यानी एक साइड में इधर आपका पॉजिटिव है, इधर आपका पॉजिटिव है, तो एक दूसरे का प्रतिकर्षण होगा। और यहां आपका एक साइड में नेगेटिव है, एक साइड में नेगेटिव है, इधर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये भी ध्यान रखना। दूसरा आप बेटा ध्यान रखना है ए समान। क्या लिखना बेटा, ए समान प्रकार की आवेश में क्या होगा बेटा,
यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा था, या आपका होगा आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण होगा। यानी ये आकर्षित होगा, ये क्या होगा? आकर्षित होगा। ए समान, जैसे आपको समझो मैं, एक आवेश आपका पॉजिटिव है, एक आवेश आपका नेगेटिव है, तो एक दूसरे के जुड़ जाएंगे। तो पेपर का ये दोनों सवाल है। समान आवेश पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और असमान आवेशों पर क्या होगा? आकर्षण होगा। ये दोनों पेपर के सवाल हैं। तो आपको पता चला थेल्स के वैज्ञानिक कौन है, आवेश का वैज्ञानिक कौन है, थेल्स कब किया, 40 वर्ष पूर्व पहले, और कैरो नंबर पर पदार्थ को हमने रेशम के या रगड़ने पर छोटे छोटे कण आकर्षित हुए। वे आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और आवेश हमने समान प्रकार के आवेश का हमारा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान प्रकार के आवेश का क्या होता है? आकर्षित होता है। ये आपको कंटेंट स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको उतार लेना है कॉपी के अंदर। जैसे ही हमारे वैज्ञानिक ने एक नाम दिया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि हम सबसे पहले खोज करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस तड़ित चालक और आवेशीय बिजली, जो हमारे आकाशीय बिजली के अंदर जो आवेश होते हैं, उनकी खोज की थी। और उन्होंने एक काम क्या था, एक तड़ित चालक का निर्माण किया था। ये तड़ित चालक क्या होता है? ये तड़ित चालक एक कॉपर का बना हुआ होता है, जिसका काम होता है कि आकाश से जो बिजली गिरती है वह किसी बिल्डिंग पर, किसी यंत्रों पर न गिरकर किसी यंत्र के माध्यम से, किसी सर्किट के माध्यम से भूमि में करंट पहुंच जाना। तो हमें उस वैज्ञानिक को सबसे पहले इसे पता कैसे चला कि जो आकाश के अंदर जो बिजली हो, वास्तव में बिजली होती है या ऐसे ही आवाज़ आती है। तो सबसे पहले यहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक आते हैं, और वह अपने जो बारिश के मौसम में कैसे एक पतंग को उड़ाते हैं। और जब पतंग को उड़ाते हैं, पतंग के पीछे एक तांबे का छल्ला लगाते हैं, और तांबे का जब छल्ला लगाते हैं, जब आकाश के अंदर जो बिजली गिरती है, पहले बात करते हैं कि सर आकाश से बिजली कैसे गिरती है, वह देखते हैं। आकाश के अंदर हमारे असमान आवेशों का एक साथ में जुड़ जाना, जैसे आकर्षित हो जाना, और आकर्षित होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जमीन की ओर नीचे कूदते हैं, और वही हम क्या कहते हैं, जो हमारे को प्रकाश के रूप में दिखता है और हमें गड़गड़ाहट के रूप में आकाशीय बिजली है। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे वैज्ञानिक ने उसने एक पतंग ली, और पतंग के कैसे करके उसने हल्की हल्की बारिश के अंदर उसने पतंग को उड़ाया, और उसके पीछे कॉपर का छल्ला लगाया, और जब आकाश की बिजली उसमें घिरी, जब आकाशीय बिजली उसके पतंग के अंदर ऊपर गिरी, के छल्ले के ऊपर गिरी, तो वह करंट उसके धागे के माध्यम उसके हाथ में आया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये पता चला कि वास्तव में वे बच तो गए, परंतु उसको वास्तव में ये पता चला कि वास्तव में यह आकाशीय बिजली, यहाँ करंट है, और मैं इसको क्या स्टोर कर सकता हूँ, क्या मैं इसे सुरक्षित कर सकता हूँ। तो उसने सबसे पहले तड़ित चालक का ही एक उदाहरण लिया कि जब आकाशीय बिजली हमारे जब गिरती है तो हम उसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, और उस रास्ते से वह पूरे एक डिस्चार्ज कंडीशन या भूमि के तक पहुँची। तो वहाँ पर उसने एक खोजकर्ता के रूप में तड़ित चालक का, यहाँ पर तड़ित चालक को सबसे पहले उसने नाम दिया है, जो हम बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। सबसे बड़े अब आजकल घरों में उसका उपयोग करते हैं। ये किसके लिए लगाया जाता है, ये भी आप कॉपी में लिख लो। आकाशीय बिजली, ये भी आपको याद रखना है। आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करना, यानी सुरक्षा के लिए। ठीक है बेटा, डन है। आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए, और ये किसके होते हैं बेटा बने हुए? तांबे से निर्मित होती है। याद रखना,
अब कुछ बच्चे ये कहते होंगे सर कि आकाशीय बिजली गिरती कैसे है। दो समान प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के बादलों को टकराने से आकाशीय बिजली गिरती है। जैसे मैं आपको बताऊं, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव बादल है, यह दोनों इस प्रकार से टकराते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे गिर जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे गिरने से यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत भारी भरकम में वो जो वोल्टेज होता है आकाशीय का, और इसकी वजह से वे इलेक्ट्रॉन नीचे गिरते हैं। वे वहाँ अपने उदासीन अपनी ज़मीन को और अपनी ओर जाने लगते हैं और वहाँ कोई वे नीचे अपने बिल्डिंग हो, व्यक्ति हो या अपने मौत हो सकती है। इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक ने कहा कि हमें सबसे पहले इसको बचने के लिए हमें एक बिल्डिंग या भवन के ऊपर एक तड़ित चालक लगा देना चाहिए, जिसका कॉपर का पूरा ढांचा बना हुआ, पूरी जो कॉपर का वायर बना हुआ होना चाहिए। और जब आकाशीय बिजली इससे पहले ऊपर ही संपर्क में आ जाएगी और इस रस्ते परिपथ के माध्यम से ये पूरा आवेश जमीन के अंदर पहुंच जाएगा। इसके पास में कोई बिल्डिंग और कोई छत्र हो या वो कोई व्यक्ति खड़े हैं तो उसको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, जन हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का यांत्रिक मशीनों का यांत्रिक नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ सबसे बड़े क्षेत्रों के अंदर यहाँ इन तड़ित चालकों को लगाया जाता है। जब लगाया जाता है कि यहाँ अपन आकाशीय बिजली से बचना है। जैसे ही हम देखते हैं आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। आवेश का स्थानांतरण को देखने के लिए आपको सबसे पहले घर्षण के द्वारा हमें देखना है। किसी दो चीज़ों को हम रगड़ेंगे तो हम उसके प्रकार के घर्षण किस प्रकार से होगा। तो थेल्स द्वारा वैज्ञानिक के द्वारा स्तर विद्युति का हमारा आविष्कार किया गया था और कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की जो छड़ है वह कांच की छड़ है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती है और वहाँ जो इलेक्ट्रॉन को जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने से जो अपने हैं कांच की जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ रेशम को रगड़ने से कांच की छड़ के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है और वहाँ रेशम के जो है वहाँ पर आपके वहाँ इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ अपने प्रोटॉन एकत्रित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग ही धनावेश कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और उसके पीछे जो बचता है वह धनावेश कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता है उसको हम धनावेशित कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करते हैं उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। इसका भी हमें आवेश स्थानांतरण की डिटेल में हमें समझना है और आपके पेपर में ये जरूर पूछ रखा है आईटी के पेपर में कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने को हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश या धनावेश को। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने को हम धनावेश कहते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने को सबको क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे ऋण आवेशित कहते हैं। ये दोनों पेपर के सवाल के पूछ रखा है तो ये डेफिनेटली आप दोनों चीज़ों को आपको याद में रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके आगे अब देखते हैं कि कौन से जो पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं, कौन से धनात्मक को ग्रहण करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, कौन से ऋणात्मक को त्यागते हैं, कौन से धनात्मक को त्यागते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि कांच की छड़ है वह धनावेश होती है तो आपके ऋणावेश को हमें त्यागेगी तो हमारा जो रेशम का कपड़ा होगा वह ऋणावेशित होगा और कांच की छड़ होगी वह धनावेशित हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है उसके पीछे जो बचता है वह कांच की, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो ये कांच की छड़ है और ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वह रेशम का कपड़ा है। बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल धनावेशित होती है, एबोनाइट की छड़ है। इन दोनों को चीज़ को आप रगड़ोगे तो बिल्ली की खाल आपकी धनावेशित बनेगी और आपका एबोनाइट की जो छड़ है वह ऋण आवेशित बनेगी। आपको उन्हीं वस्त्र है उनको दोनों को रगड़ना है। दोनों को रगड़ने पर एक प्लास्टिक की छड़ को लेना है तो उन्हीं वस्त्र आपका धनावेशित बनेगा और ऋण आवेश आपका प्लास्टिक की छड़ ऋण आवेशित बनेगी। चालन द्वारा, चालन का सबसे पहले चालन द्वारा हुआ क्या, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने के द्वारा एक गतिज विद्युतीय सिद्धांत दिया था। उन्होंने दो वस्तुओं या छड़ों को एक दूसरे से संपृक्त होने पर आवेश स्थानांतरित किए। जैसे एक दूसरे की जो छड़ थी उनको संपृक्त किया, उनको जोड़ा। इसी प्रकार के जैसे वोल्टा नामक वैज्ञानिक वोल्टा नामक सेल का सिद्धांत दिया था और उसी प्रकार दो प्रकार के संपृक्त करने पर उसने क्या दिया, चालन
चलन द्वारा दिया। प्रेरण द्वारा इसका वैज्ञानिक नाम है फैराडे द्वारा। दो छड़ों वस्तुओं को बिना संपृक्त किए हुए आवेश को स्थानांतरित हो जाना, उसको हम बोलते हैं प्रेरण द्वार के द्वारा। जैसे एक चीज़ के अंदर हम धारा दे सप्लाई देंगे, दूसरे में ऑटोमेटिक धारा पहुंच जाएगी, उसको हम बोलेंगे प्रेरण द्वारा। इसका वैज्ञानिक नाम है फैराडे द्वारा।